राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या 24 घंटे में ही भगवत साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, एक सेकंड में हो सकता है और कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि भागवत साक्षात्कार भगवान की कृपा से होता है। किसी तपस्या या साधना से भगवान को अधीन नहीं किया जा सकता। किसी तपस्या और साधना में इतनी ताकत नहीं कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को कि अभी प्रकट हो, ऐसा है। और उसे 24 घंटे रोते हुए बीत रहे, व्याकुल है प्राण निकलने को, तो भगवान मिल जाएंगे। अब ऐसी व्याकुलता हो, ऐसी तन्मयता हो, ऐसा लालसा हो, तो भगवान मिल सकते हैं। जितनी जल्दी लालसा प्रकट हो जाए ऐसी कि अब जिया न जाए भगवान के बिना। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान के दर्शन कब होते हैं? तो गुरु ने कहा चलो यमुना स्नान करते हैं। तो यमुना जी में ले गए, डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया ऊपर चढ़ बैठे, तो एक ही मिनट में एकदम बोले गुरुजी अगर आप छोड़ न देते तो मर ही जाते। बोले जब जैसी अभी श्वास लेने के लिए तुम्हें व्याकुलता हुई, ऐसी भगवान से मिलन की जब व्याकुलता होगी तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो एक दिन में होती है कि एक महीने में होती है कि एक साल में होती है कि एक जन्म में होती है कि एक कल्प में होती है, वो तुम्हारी दौड़ है। जितना भजन करोगे उतने व्याकुलता बढ़ेगी, उतने संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये सब होता चला जाएगा। भजन करने से है, भजन करो। समझ पा रहे हो? खूब भजन करो। पुष्प जी। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि रही ना सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। महाराज जी, ऐसी तड़पन, ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा होती है प्रियाजू के लिए? पहले रसिक महापुरुषों का संग करे। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती अन्य साधनों से, जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा। रसिक जो केवल प्रिया प्रीतम में ही तन्मय है। रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रीति, प्रक्षण वर्धमान प्रीति, लाडली लाल को दुलार करने की वृत्ति, वही रसिक महापुरुष जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना में मगन है। पहली बात तो रसिकों का संग, और दूसरी बात जैसे हित हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनुया रजहि लिए रहो को काहो मन दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये ठसक हो जाए मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्रियाजू। तीसरी बात, वृंदावन की रज का सेवन करे। चौथी बात, हर समय नाम जप करता रहे। पांचवी बात, बिना प्रिया प्रीतम को भोग लगाए कुछ खाए पिए ना। छठवीं बात, रोज चरणामृत का पान करे। अगर हम ये नियम धारण कर ले और ये लंबे समय तक नियम चले तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए। ये जो हम साधन बता रहे पहले उसे करो। रसिकों का संग बताया, जो 6 बातें बताए, इनको जीवन में उतारो, फिर अपने आप सब हो जाएगा। धैर्य पूर्वक जो कहा जाए वैसे चलो। जी सार्थक जी, गाजियाबाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने कि हमारी भक्ति सच्ची है या बस मन और अहंकार को अच्छा महसूस कराने का? जब हम हर समय दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण होने लगे, प्रियालाल का स्मरण होने लगे, तो जानना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ी है।
और जब केवल पूजा पाठ किया थोड़ी देर, इसके बाद मनोरंजन, संसार का चिंतन, उसी में हम फंसे हुए हैं, वो भक्ति नहीं है। उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर श्वास में इष्ट देव का स्मरण करना। यदि भगवत स्मृति बढ़ रही है तो आपकी भक्ति ठीक है, और यदि भगवत स्मृति नहीं बढ़ रही तो भक्ति में कहीं दोष है, उसको छोड़ दो। जो आप दोष, कोई गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत खाना, इनको छोड़िए। अगर इनको छोड़ दोगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, और उस बढ़ने का फल है सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति बढ़े, यही समस्त साधना का फल है। और प्रीति का स्वरूप है स्मरण। जितना स्मरण करोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। खूब भगवत स्मृति बढ़े, यही भक्ति का लक्षण है कि शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में है। सुरेंद्र लोधी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि न्याय करने के समय न्यायाधीश की मूल शर्त ज्ञान और चेतना है, तो फिर ये क्यों देखा जाता है कि जब भगवान के द्वारा दंड विधान होता है तब हमें कुछ याद नहीं रहता, बट हमें उस कर्म का फल मिलता है जो हमें याद ही नहीं है? तो महाराज जी, याद न रहे तो क्या कर्म तुम्हें दंड नहीं देगा? तुम किसी का कर्जा लिए हो और तुम भूल जाओ तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी याद तो बहुत कमजोर है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, याद है? 9 सेकंड की भी याद है, और इसी जन्म में तो रहे, माँ के गर्भ में रहे कि नहीं रहे? तो अपनी याद तो बहुत कमजोर याद है। हो तो तुम ही, शरीर बदल गया। अब पूर्व में कर्म तुमने जो किए हैं वो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे 10 वर्ष मुकदमा चलता है, आप भूल जाओ कि कत्ल किया था, लेकिन आपको जो सजा है, आजीवन सजा, फांसी की सजा, वो तो मिलेगी ना। अब कह दो हम भूल गए तो हमको क्यों सजा मिलती है? भूल गए तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है। नहीं, तुमने जो जो अपराध किए हैं या जो जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। अच्छा, शरीर बदल जाते हैं। शरीर माने पोशाक। तो आप पहले जब कत्ल किए तो धोती कुर्ता पहन के किए थे, लेकिन अब जब आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप पैंट शर्ट से लड़ रहे हैं, तो आपको सजा नहीं होगी क्या? सजा तो होगी ना। तो जैसे आप पूर्व जन्म में स्त्री थे या पुरुष थे या क्या थे, आपने पाप किया, अब इस जन्म में आप पुरुष स्वरूप में बालक हैं अभी, तो आपको भयंकर दंड मिला। तो अवस्था थोड़ी देखता है, कानून अवस्था नहीं देखता। जो भागवतिक कानून है वो अवस्था, वो गर्भ में भी दंड दे देगा। गर्भ ही नष्ट हो गया, वो तो दंड विधान कर्म के अनुसार जो आएगा। तो ये थोड़ी देखा जाता है कि बालक बूढ़ा जवान, ये तो कपड़ा है बाहरी, बालक बूढ़ा जवान। जीवात्मा तो पुरातन है ना, भगवान का अंश है ना, और वही गलती करवा रहा तो उसी को भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हो आप? तो हमारी स्मृति तो बहुत थोड़ी है, हम इसी जन्म की बातें भूल। परसों क्या खाया था 12 बजे दोपहर के? हमारी तो स्मृति बहुत छोटी है, नहीं है? कि अगर हम अचानक पूछे, हम ही से पूछ लो ना कि आपने परसों दोपहर के क्या पाया था, सोचना पड़ेगा। परसों की बात, जबकि हमने खाया है, सोचना पड़ेगा हमें। तो फिर हमारी सोच तो बहुत कमजोर सोच है। हम अपनी सोच के अनुसार न्याय कैसे मांग सकते हैं? हमने जो जो किया जन्म जन्मांतरों में, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। कुछ माफ भी हो जाते हैं क्या महाराज जी? हाँ, भजन करने से माफ हो जाते हैं। भजन करने से माफ हो जाते हैं। भजन करो, तपस्या करो, तीर्थयाटन करो, पवित्रता पूर्वक दान करो, भगवान का नाम जप करो, इसी से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध जो है वो भोगना पड़ता है, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसी जन्म में महाराज जी दंड किए, मतलब पाप किए, तो इसी जन्म में दंड क्यों नहीं मिलते? बहुत बड़ी सरकार है ना, बहुत बड़ा कानून है। कभी कभी मुकदमा चलता रहता है और वो जो क्रिमिनल काम करने वाला होता है वो मर जाता है पहले, अब उसका फाइनल ही नहीं हो पाता है।
कभी कभी ऐसे समय फाइनल होता है कि बुढ़ापा आ गया उसका, लड़ते लड़ते अब बोले आजीवन कारावास उसको। महाराज जी बता रहे थे 45 साल बाद उसका निर्णय हुआ कि ये बाइज्जत बरी कर दिया जाए इसका, वो 45 साल जेल में ही रहा वो। 45 साल जाओ, तो ये प्रारब्ध भोग है। तो देखो यहाँ जबकि एक देश की सरकार है तो इतना समय लेती कि नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का न्याय है जहाँ, वहाँ तो ये जन्म का जन्म लग ही जाता है, वहाँ तो लग ही जाता है ऐसे। ओमकार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो मान लेते हैं कि इस कलयुग में मैंने अच्छा भजन करने का प्रयास किया किंतु मेरी मृत्यु बिना भगवत प्राप्ति के हो गई, तो मेरा अगला जन्म किसी अन्य युग में हुआ तो मुझे उस युग के आधार पर। अन्य युग में नहीं, इसी अभी तो बहुत बड़ा युग है, इतनी देर थोड़ी तुम वैकुंठ या स्वर्ग में रखे जाओगे, बहुत बड़ा युग है। 4,32,000 वर्ष की आयु है, तो अभी तो 32,000 में 5-6 हजार वर्ष हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की। अभी हम सैकड़ों बार जन्मे मरेंगे, 1-2 बार थोड़ी। यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो हो गई, और अगर जो भजन प्रयास करता है और उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती तो उसको अगला जन्म जो है बड़ा सुविधाजनक मिलता है। धनी मानी पुरुषों के यहाँ और भक्तमान, धनी मानी भी हैं और भक्तमान है, बचपन से ही सब सुख ऐश्वर्य और बचपन से ही भागवतिक वातावरण। भगवत प्राप्ति के लिए उसको जितनी सामग्री चाहिए, पूर्व जन्म में जो साधना की वो तो जागृत हो ही जाएगी और वर्तमान में उसे बड़ी अनुकूलता मिलती है, तो बचपन से ऐसे संस्कार बन जाते हैं और भगवान की उसे प्राप्ति हो जाती है। वो नष्ट कभी नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता, भगवान का भजन कभी नष्ट नहीं होता, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो अपना रंग दिखा के ही रहती है। जब पाप कर्म अपना रंग दिखा देते हैं तो भक्ति रंग क्यों नहीं दिखाएगी। जब असत कर्म भोगना पड़ता है तो सत्कर्म का फल तो आनंद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए खूब नाम जप करो भगवान की।